अब मैं दावत दे रहा हूँ हम सब के महबूब शहर इकबाल की मुमताज़ शख्सियत साहबजादा प्रोफेसर मोहम्मद नसीरुल कादरी साहब आप तशरीफ़ लाते हैं और आज के हमारे मेहमान हुज़ूर मुर्शिद करीम जानशीन हुज़ूर फ़खरुस सादात क़िबला पीर सैयद तारिक बावलक शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया को दावत खिताब भी देंगे। आप इस्तकबाल कीजिए प्रोफेसर साहब का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रब का करम और सदका हुजूर के नालैन पाक का, चूँकि ये अय्याम वो है जो खालिसतन हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के चराग और हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के पैगाम हमारे सीनों में किबला इमाम नूरानी अलैहिर्रहमा के तसद्दुक़ से अहले इस्लाम के सीने में हर साल ताज़ा किए जाते हैं। उसी सिलसिला में जो ही 1 सितंबर का आगाज़ होता है, गली गली कूचा कूचा नगर नगर ताजदारे ख़त्म नबुव्वत के नारे लगते हैं। तो हमने भी अचानक बस एक आध दिन के अंदर ही बैठे बैठे अल्लाह के हुजूर कहा, या अल्लाह, हर जगह जब हुजूर की ख़त्म नबुव्वत की बात हो रही है तो वो बेशक ये जहन में था कि अचानक इतनी जल्दी गैदरिंग, तो फिर हमने कहा कि हाज़री हुजूर की बारगाह में लगवाना मकसद है। और फिर हमने देखा जैसे मिलाद शरीफ की महाफिल बढ़ती ही चली जा रही है बिफज़लिही ताला। अभी लाइब्रेरी में किबला जानशीने शेखुल हदीस भाई मोहम्मद रियाज साहब मोहतमिम जामिया नुमानिया रज़विया फरमा रहे थे कि जितना उरूज आज पूरे यूरोप में ख़त्म नबुव्वत के इशू पर उठा हुआ है और वो इसको लेकर आगे चले हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा हुजूर के गुलामों में कादियानी को लानती करार देकर हुजूर के डंके बजाया जा रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना कारी शाहिद साहिब जो इंतहा मारूफ सना खान मुस्तफ़ा जनाब कारी सबके महबूब, अल्लाह ने शहर सियालकोट में उस अजीम शख्सियत को बड़ा नाम दिया। उनके साहबजादे कारी शाहिद साहब इमाम खतीब जामिया मस्जिद चौधरियाँ तशरीफ़ लाए तो हम खुश आमदीद कहते हैं। हमारी मस्जिद के सदर जो आज की सदारत फरमा रहे हैं मोहतरम अलहाज मोहम्मद मिर्ज़ा मकसूद बेग साहिब और अमीर जमात अहले सुन्नत फ़ख्रुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी खिज़र हयाज साहिब रज़वी, आप तशरीफ़ फरमा हुए, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और बिलखुसूस जानशीन शेखुल हदीस हज़रत वाला शान साहबजादा मोहम्मद रियाज खादमी साहिब मुहतमिम दारुल उलूम जामिया नुमानिया रज़विया और हमारे बुजुर्ग, हम जब इनका चेहरा देखते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ने हमें सैयद भी अता किया, कानून दान भी अता किया और एक रूहानी बुजुर्ग भी अता फरमाया। मुझे अच्छी तरह याद है मेरे शेख किबला शेखुल हदीस अल्लामा हाफिज गुलाम हैदर खादमी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब कोई तकनीकी बात हुआ करती थी, कोई फनी बात हुआ करती थी, तो आप हमें हुक्मन कहा करते थे कि रात को किबला शाह साहब के पास जाके इस मसले की वजाहत तलब कीजिएगा। यकीन फरमाए किबला पीर सैयद बिनियामीन लियाकत बिनियामीन शाह साहब हमारे बुजुर्ग हैं, मुझ पर फ़कीर पर और मोहतरम जनाब मोहम्मद मेरे अफसल भट्ट साहब पर हम पर बड़ी शफकत फरमाते हैं। और आज के हमारे मेहमान खुसूसी मैं समझता हूँ अल्लाह ताला अहले इल्म को अहले इल्म का ही चिराग अता करता है। बहुत सी दरसगाहें ऐसी हैं, बहुत सी खानकाहें ऐसी हैं
जिनके नजरियात और जिनके रुख जो है वो तब्दील हो चुके हैं, मगर इल्म की तरफ अगर कोई रुख चल पड़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्रुस सादात सैयदुस सादात हुजूर किबला पीर सैयद आरिफ बहाउल हक शाह साहब, आज आपका खुसूसी खिताब है और आपकी शफ़क़त है कि आपने हमें वक्त दिया। और आपके साथ फ़ख्रुस सादात हुजूर किबला पीर सैयद फिदा हुसैन ज़ंजानी साहिब और बुजुर्ग हैं और हमेशा शफीक और शफ़क़त फरमाते हैं। इनके साथ बेशुमार आस्थानों से खिलाफत के हामिल पीर तरीक़त पीर सूफी मज़हर हुसैन नक्शबंदी, अल्लाह ताला इन साथियों को बरकतें अता फरमाए। इनके साथ पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर ज़मीर अख्तर नकीबी साहिब आस्ताना आलिया रावलपिंडी शरीफ आप तशरीफ फरमा हुए, और मेरे बड़े प्यार करने वाले मुशफिक मेहरबान हज़रत अल्लामा पीर हाफिज मोहम्मद अशरफ नक्शबंदी साहिब आप तशरीफ फरमा हुए। और अभी आपने देखा काफिले की सूरत में पूरा काफिला लेकर आए। अल्लाह ताला हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद कैसर रज़ा साहब को इनका इल्मी फैज़ान और इनकी दरसगाह को अल्लाह मज़ीद बरकत अता फरमाए, और इनके वालिद गिरामी का लगाया हुआ वो पौधा वो मुशन जो है अल्लाह हमेशा सलामत रखे। आप मेहमानाने गिरामी तशरीफ़ लाए और हाज़रीन आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह करीम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब नारों की गूंज में किबला शाह साहब को हम दावत देंगे, उसके बाद चंद मिनटों के लिए बाकी हमारे दो मेहमान हैं। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि 11 बजे या 11:05 या 11:10 तक इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे, और इंशाअल्लाह हमें जो हमने वक्त दिया है उससे आगे हम इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। नारों की गूंज में इस्तिकबाल करें फ़ख्रुस सादात सैयदुस सादात हज़रत साहबजादा वाला शान। और बिलखुसूस जो बात मैं करना चाहता हूँ वो मेरे बड़े मुशफिक साथी हैं, वो अक्सर मुझे कहते हैं, बल्कि सबको कहते हैं, हम ख्याल हम मिजाज मंजिल आसान। अगर मैं समझता हूँ नाम क्या लेना है, जहाँ बैठते हैं तो इल्म की बात होती है, फिक्र की बात होती है, तरबियत की बात होती है। यकीन फरमाए इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। मैं समझता हूँ सियालकोट पर अल्लाह का एक और बहुत बड़ा कर्म है मोहतरम जनाब मोहम्मद अफसल भट्ट साहब की सूरत में। अल्लाह ताला उनकी दीनी खिदमत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज भी वो भरपूर सारे प्रोग्राम की नुमाइंदगी भी फरमा रहे हैं, मगर पुष्ट पनाई करते हुए वो बाहर तशरीफ फरमा है। अल्लाह उनको इज्जतें अजमतें बरकतें अता फरमाए। नारों की गूंज में मैं दावत देता हूँ हुजूर किबला पीर सैयद आरिफ बहाउल हक शाह साहिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, दोनों हाथ उठा के जी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अभी एक हाथ उठा है, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व हबीब रब्बिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सना के बाद नहायत ही काबिल एहतराम सत्तकरीम उलमा इकराम, मशाहिदाम, सामीन इकराम, बिलखसूस मेज़बान महफ़िल जनाब प्रोफेसर नसीरुल कादरी साहिब, मोहम्मद अफजल भट्ट साहिब और तमाम मस्जिद इंतज़ामिया और बिलखसूस मेरे लिए नहायत काबिल एहतराम सत इज़्ज़त व माब जनाब पीर सईद बिनियामीन शाह साहिब ज़ीदा मजदहू, जनाब पीर सईद फ़िदा हुसैन शाह साहिब ज़ीदा मजदहू व इल्महू व शरफ़हू, जनाब पीर सूफ़ी मोहम्मद अशरफ साहिब ज़ीदा हयातहू व मजदहू, जनाब पीर ज़मीर अख्तर नकीबी साहिब ज़ीदा मजदहू, जनाब पीर सूफ़ी मज़हर हुसैन साहिब, जनाब साहबज़ादा मोहम्मद रियाज़ हारमी साहिब जिगर गोशाए शेखुल हदीस। और इनसे मुलाकात जैसे हुई तो मुझे इनके वालिद गिरामी जो हमारे लिए भी और पूरे अहले सुन्नत वल जमात के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया थे, उनकी याद ताज़ा हुई। अल्लाह ताला इनको हजूर शेखुल हदीस के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसके अलावा जनाब कारी हिज़र हयात साहिब और जनाब मकसूद बेग साहिब और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन, जैसा कि ये सितंबर का महीना हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के हवाले से मनाया जाता है। और मुझे भी 3-4 दिन पहले क़िबला प्रोफेसर नसीरुल कादरी साहब और मोहम्मद अफजल भट्ट साहब उन्होंने दावत दी, तो मेरे लिए सादत है कि इतने बुज़ुर्गों की मौजूदगी में और इतने हवास की मौजूदगी में हम हजूर की ख़त्म नबुव्वत की नौकरी के लिए यहाँ बैठे हैं। और ये वो नौकरी है जो हमारे अजदाद, हमारे असलाफ़, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे उलमा, मशाइख़ उन्होंने ना सिर्फ नौकरी दी है बल्कि अपनी जानों के नजराने भी पेश किए हैं। तो मेरे लिए सादत है, वक़्त वही कीमती होता है जो हुजूर के ज़िक्र में गुज़र जाए, जो हुजूर की याद में गुज़र जाए। और मुझे यकीन माने बड़ी खुशी हुई कि इतने सारे उलमा और पीरान निज़ाम तशरीफ़ फरमा हैं। तो इंशाअल्लाह अपनी हाज़री पेश करते हुए मैं जो टाइम मुकर्रर किया गया है उसी में अपने उस अहद को और अपने उस वादे को और अपने ईमान को जिला बख्शने के लिए चंद बातें जो हुजूर की ख़ातमुन नबिय्यीन की शान और अज़मत पर दलालत करती हैं उसको बयान करते हैं और अपने ईमान को हलावत भी देते हैं और इस अक़ीदे को का दिफ़ा करने का अहद भी बांधते हैं कि हम मरते दम तक इंशाअल्लाह ताला इस अक़ीदे के लिए जिएंगे भी और मरेंगे भी इंशाअल्लाह ताला। मैंने कुरान पाक की एक आया करीमा आपके सामने तलावत की है। अल्लाह ताला ने कभी कभी कोई बात अपने महबूब को फरमाई, हजूर पर कोई इतराज़ हुआ तो अल्लाह पाक ने उस एतराज़ का ख़ुद जवाब दिया। और कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को फरमाया कि महबूब आप मेरी तौहीद का ऐलान करें। या अल्लाह कैसे? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कहीं कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब फरमाएं कि मैं एक हूँ। हालांकि वो एक है, लेकिन जो आपके कहने से मुझे एक मानेगा वो मेरा बंदा है, जो आपको छोड़कर मेरी तौहीद का ऐलान करेगा वो मेरा बंदा नहीं है, वो मुझे मानने वाला नहीं। आपके वसीले से जो मुझे मानेगा कि मैं एक हूँ वो हकीकत में मुवहिद है, तौहीद का परस्तार है।
और फिर कभी कभी शान रिसालत को बयान करने के लिए अल्लाह पाक अपने महबूब को फरमाते हैं, महबूब आप फरमाएं। काफिरों ने एतराज़ किया कि आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं, तो अल्लाह पाक ने 2 कसमें उठाई, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ऐ महबूब मुझे यासीन की कसम। मुहद्दिसीन फरमाते हैं यासीन हजूर का सिफाती नाम है, यानी अल्लाह ने हजूर की कसम खाई, ऐ महबूब मुझे तेरी कसम और तेरे ऊपर उतरने वाले किताब मुबीन की कसम। लोग कहते हैं तो रसूल नहीं, तेरा रब कसम उठा के कहता है कि तू मेरा रसूल है। तो कभी ये मजमून कुरान पाक ने हमें दिया है, तो कभी अल्लाह ताला अपने महबूब को फरमाते हैं, महबूब जो रसालत मैंने आपको अता फरमाई है उसका ऐलान इस तरह फरमाए। या अल्लाह कैसे? तो मैंने जो आया करीमा पढ़ी, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुल या अय्युहन्नास। यहाँ अल्लाह ताला के महबूब ने सारी इंसानियत को खिताब फरमाया है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सिर्फ अहले बैत को नहीं, सिर्फ सहाबा कराम को नहीं, सिर्फ उलमा मुहद्दिसीन ताबईन तबा ताबईन या अपने कलमा पढ़ने वाले गुलामों को नहीं। फरमाया या अय्युहन्नास, ए कायनात में उतरने वाले जितने भी लोग हो, आ चुके हो या आए हो या आने वाले हो, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ सबके लिए रसूल बनाकर भेजा गया। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया। ख़त्म नबुव्वत की बेशुमार आया करीमा है, लेकिन उन आया करीमा में से जो बड़ी आयात हैं उनमें से एक आयत ये भी है कि ए मेरे महबूब आप फरमाएं कि मैं तमाम लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा गया। इसमें रसूल भी मुराद हैं, इसमें नबी भी मुराद हैं, इसमें आम भी मुराद हैं, इसमें ख़ास भी मुराद हैं, इसमें मुसलमान भी मुराद हैं, इसमें गैर मुस्लिम भी मुराद हैं। एक तो मशहूर आयत है ना जो हम पढ़ते रहते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो खातमुन नबिय्यीन हैं और अल्लाह के रसूल हैं। तो कई 100 आयात, बल्कि पूरे का पूरा कुरान ही हजूर की ख़त्म नबुव्वत की गवाही दे रहा है, क्योंकि हजूर ने खुद फरमाया कि मैं आखिरी रसूल हूँ, मुझ पर उतरने वाली किताब आखिरी किताब है, और मैं जिस उम्मत की तरफ भेजा गया हूँ वो उम्मतों में आखिरी उम्मत है। मेरे बाद नबी रसूल कोई नहीं, मेरी उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं, और मेरे ऊपर उतरने वाली किताब के बाद कोई किताब नहीं है। तो बेशुमार आया करीमा हजूर की ख़त्म नबुव्वत। सूरह अल-बकरा उठा के देख रहे हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला अलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, ऐ महबूब जो ईमान वाले हैं, जो आप पर उतरा है उस पर भी ईमान लाते हैं, और जो आपसे पहले उतरा है उस पर भी ईमान लाते हैं। ये बात आप कई दफ़ा सुनते रहते हैं कि अगर कोई चीज़ बाद में उतरनी होती तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं महबूब ईमान वाले वो हैं जो आप पर उतरने वाली किताब पर भी ईमान रखते हैं, और आपसे पहली किताबों पर भी ईमान रखते हैं, और आपके बाद जो किताब आएगी उस पर भी ईमान रखते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया उस पर भी ईमान रखते हैं जो आप पर उतरा है, और उस पर भी ईमान रखते हैं जो आपसे पहले उतरा है। ये हजूर की ख़त्म नबुव्वत पर यह सबसे बड़ी आयत दलील दे रही है कि हजूर के बाद ना कोई किताब है, ना कोई सहीफ़ा है, ना कोई नबी है, ना कोई रसूल है। फिर बहुत सारी आयात करीमा, अब इसी एक आयत को ले लें, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सब जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये जो रहमतुल लिल आलमीन का एजाज़ है, ना ये किसी नबी के हिस्से में आया, ना ये किसी रसूल के हिस्से में आया। फरमाया सारे रसूल सारे नबी आपके अलावा मखसूस इलाकों के लिए रहमत थे, मखसूस शहरों के लिए रहमत थे, लेकिन ऐ महबूब चूँकि आप आखिरी हैं और आखिर में तशरीफ़ लाए हैं, ख़त्म रसालत और ख़त्म नबुव्वत की मोहर आपके ऊपर लगी है, आपकी रहमत मखसूस नहीं है,
आपकी रहमत महसूस मुल्क के लिए नहीं बल्कि सब जहानों के लिए। ये ख़त्म रिसालत की बहुत बड़ी दलील है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये तो इतना मशहूर कुरान पाक का टॉपिक है, इतनी मशहूर हजूर की फजीलत है कि इसका इनकार नामुमकिन है, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को नबुव्वत का आखिरी लिबास देकर इस तरह भेजा है कि कोई इनकार कर ही नहीं सकता। तो मेरे दोस्तों, ये 6 सितंबर तो होता है, ये हम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से मनाते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला उन शुहदा को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जो 7 सितंबर है ये हम दिफाए ख़त्म नबूवत के हवाले से मनाते हैं। किबला पीर साहब बिन अमीन शाह साहब इस हवाले से बखूबी आगाह होंगे और उस तहरीक में भी आप पेश होंगे कि जब 7 सितंबर 1974 को ये आईनी तौर पर, शरई तौर पर तो वाज़ेह है, आईनी तौर पर पाकिस्तान के आईन ने यह कहा कि जो हुजूर की खातमुन नबीयीन का इनकारी है वो काफिर है, दज्जाल है। और कादियानी हमेशा के लिए काफिर करार दे दिए गए, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर। मुझे यहाँ उन हस्तियों का भी जिक्र करना है कि जिन उलमा मशाइख ने इस तहरीक में हिस्सा लिया। एक वाक़या ईमान को हलावत देने के लिए कि जब भुट्टो के सामने जनाब हज़रत शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर उलमाए कराम मशाइख अज़ाम, और याद रखें ये एजाज़ भी अहले सुन्नत के अकाबर को मिला है। भुट्टो ने बुलाया, उसने कहा बात यह है कि ये काम जो है ये तो मसाजिद में होना चाहिए और जलसों में होना चाहिए, आप इसको पार्लियामेंट में ले आए हैं, मुझे वाज़े तौर पर बताएं ये ख़त्म नबूवत मसला है क्या। हमारी बदबख्ती कि हमारे ऊपर भी ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको ख़त्म नबूवत का पता ही नहीं। तो किबला नूरानी साहब ने फरमाया मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको कुरान से समझ ना आए, हदीस से समझ ना आए, आप बादशाह लोग हैं। आपने कहा भुट्टो साहब बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं अगर कोई बंदा इस कुर्सी पर आकर बैठ जाए तो आप पसंद करेंगे? उसने कहा नहीं, मैं कैसे पसंद कर सकता हूँ, मैं वज़ीर आज़म हूँ, इस मुल्क ने मुझे वज़ीर आज़म बनाया है, मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करता कि मेरी कुर्सी पर कोई बैठे, मैं उसे जान से मार दूंगा। तो किबला नूरानी साहब ने फरमाया ये तो दुनिया की कुर्सी है, आप एक मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई आपकी कुर्सी पर आकर बैठे और ये आप उसको कदम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कुर्सी अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता फरमाई है, हातिमुन नबीयीन बनाया है, हातिमुल मुरसलीन बनाया है। अगर कोई बंदा आकर ये दावा करे कि मैं भी नबी हूं तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? तो भुट्टो ने कहा वो तो बंदा काफिर है। फरमाया मसला हल हो गया, मिर्जा कादियानी यही कहता है। तो उस वक्त भुट्टो के ज़हन में ये चीज़ आई और वो सारी तहरीक चली और फिर पार्लियामेंट में ये नारा लगा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबीयीन हैं, हातिमुल मुरसलीन हैं। तो ये बड़ा लंबा वाक़या है। कहने का मकसद ये है कि उन उलमा मशाइख को भी सलाम जिन्होंने ख़त्म नबूवत के हवाले से अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, जो पेश कर रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं, मैं आखिरी नबी हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है तो हज़रत मेरे फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ़ ले आए। कितनी शान है। एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आपके सहाबा में, आपके ग़ुलामों में कोई बंदा ऐसा है जिसकी उतनी नेकियां हों जितनी आसमान के सितारे हैं? आज साइंस ये बयान नहीं कर सकती कि आसमान के सितारे कितने, नेकियां तो कुजा, तो उतनी नेकियां हैं जितने आसमान के सितारे हैं। तो हुजूर ने उसी वक्त जवाब दिया, फरमाया मेरे उम्र की उतनी नेकियां हैं जितने आसमान के सितारे। गोया के हुजूर उधर की बात भी जानते हैं, इधर की बात भी जानते हैं। वो उमर जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर नबी के साथ एक बंदा ऐसा होता है जिस पर वही, जिसके कौल के मुताबिक वही उतरती है, जिसके कहने के मुताबिक वही उतरती है। मेरा उमर जो है वो उस
मकाम पर फायज है कि जब ये कहता है तो खुदा उस बात को वही बनाकर भेज देता है। लेकिन उस उमर के बारे में भी हुजूर ने फरमाया, लौ कान बाद नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबुव्वत का इम्कान होता तो उमर इस काबिल थे कि नबी होते, लेकिन ला नबी आबादी, मेरे बाद नबी कोई नहीं, मेरे बाद रसूल कोई नहीं है। हज़रत अली की शान, जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली मुर्तज़ा मेरे नज़दीक उस तरह हैं कि जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक हज़रत हारून थे। भाई होने में उस तरह है जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे। तो इबहाम पैदा हो सकता था, शक पैदा हो सकता था। सहाबा इकराम खड़े हैं, बात यहीं पर ख़त्म हो जाती तो ये शक पैदा हो सकता। हुजूर ने फौरन कहा, ए अली मेरे बाद नबी कोई नहीं है, तू मेरा भाई है, आंता ही फिद दुनिया वल आखिरा, मेरा भाई है दुनिया में भी और आखिरत में भी, लेकिन याद रखो मेरे बाद नबी कोई नहीं, मेरे बाद रसूल कोई नहीं। मुझ पर नबुव्वत और रिसालत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपना दीन, अपनी नेमतें सारी मुझ पर तमाम कर दी है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, महबूब आज के दिन हमने अपना दीन आप पर मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमतें आप पर मुकम्मल फरमा दी है। तो ये ख़त्म नबुव्वत जो है ये हमारे ईमान की एसास है, बुनियाद है। हमारा ईमान जो है ना ये दो चीज़ों पर खड़ा है, एक अकीदा तौहीद और एक अकीदा ख़त्म नबुव्वत। अगर ये दोनों चीज़ें हिल जाएं तो ईमान ख़त्म हो जाता है। देखें हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर आपको ये कहें आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, लेकिन हुजूर के बारे में ये कहना है कि आप अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। किसी नबी को भी अगर आप कहेंगे, मसलन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आप कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह कि आप अल्लाह के आखिरी नबी रसूल हैं, बंदा काफिर हो जाता है, क्योंकि ख़त्म नबुव्वत ये लिबास है मेरे और आपके आका का, ये किसी और नबी को नहीं दे सकते। बड़ी शान है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारी जानें उन पर कुर्बान, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये नहीं कह सकते कि आप अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल वही है जिसके उम्मती होने की दुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करते रहे। तो मेरे दोस्तों, हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में इरशाद फरमाया कि ला नबी यबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दोनों नबी थे, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम सारी ज़िंदगी हजूर की ख़त्म नबुव्वत का पहरा देते रहे। ये जो मैंने कुरान पाक की आया करीमा आपके सामने रखी है, ये भी ख़त्म नबुव्वत का पहरा है। वाज़े तौर पर कोई बहाम नहीं रखा। फिर हजूर ने जो हदीस इरशाद फरमाई हैं कोई बहाम नहीं रखा। हजूर अलैहिस्सलाम का ज़माना अक़दस गुज़रा तो तरह तरह के फितने, तरह तरह के जो है वो फसाद पैदा होने शुरू हुए। तो हजूर की नबुव्वत पर भी हमला हुआ, हजूर की ख़त्म नबुव्वत पर हमला हुआ। और मुसैलमा कज़्ज़ाब जो है वो हजूर के ज़माना में आ चुका था, लेकिन जो लड़ाई लड़ी वो अकीदा ख़त्म नबुव्वत के पहले मुजाहिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने लड़ी है। हज़रत शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो ही सिद्दीकी रूह थी कि जिन्होंने फितना कादियानियत के ख़िलाफ़ आपने जिहाद किया उलमा मशाइख की मौजूदगी में। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं से ज़कात के मुनकरीन का, कहीं से नमाज के मुनकरीन का मुकाबला, और ये जो फितना था जिसने हजूर की ख़त्म नबुव्वत पर हमला किया था, ये सबसे बड़ा फितना। कुब्बार सहाबा कराम ने अर्ज़ की हजूर बड़े बड़े फितने आ गए, लेकिन अगर आप एक बार सब फितनों से लड़ेंगे तो हो सकता है कि मुसलमानों का इत्तेफाक इंतशार में बदल जाए, हमारा इज्तिमा जो है उसको नुकसान हो जाए। अगर एक एक करके आप सबका मुकाबला करें तो बेहतर होगा। हजूर ने फरमाया जो जो मेरे नबी का पैगाम है
उसमें अगर कोई ज़र्रा बराबर भी कमी करेगा तो सिद्दीक़ अकबर उसके साथ जिहाद करेगा। और आपने फरमाया अगर आज मैंने हजूर की ख़त्म नबूवत के हवाले से सुस्ती की तो ये फितना क़यामत तक के लिए ताकतवर बन जाएगा, इसके खिलाफ उठने वाला फिर कोई नहीं होगा। फरमाया निकलो सारे। और सबसे बड़ी जंग जो लड़ी गई वो यमामा के मकाम पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की क़ियादत में लड़ी गई। और मुकाबला ऐसा, देखिए जंग बदर में इतने सहाबा शहीद नहीं हुए, जंग उहद में इतने सहाबा शहीद नहीं हुए, 1200 सहाबा इकराम जंग यमामा में शहीद हो गए, जिनमें 700 सहाबा इकराम हाफ़िज़ कुरान थे। और मैं पढ़ रहा था, मैं कई किताबें मैंने देखी, तो मैंने एक किताब में देखा कि ये जो जंग यमामा हुई है, ये यमामा एक लड़की का नाम था जिसकी आंखें नीली थीं और वो 3 दिन की मुसाफत से आने वाले लोगों को देख लेती थी। और वो लड़की इतनी मशहूर हुई, उसी के नाम से उस जगह का नाम यमामा रखा गया। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी। तो उस मैदान में जंग यमामा हुई। तो ये जंग यमामा जो है ये 12 हिजरी को हुई और 12 रबीउल अव्वल के दिन को हुई। इसलिए जहां हम 12 रबीउल अव्वल मनाएं वहां हजूर की ख़त्म नबूवत भी मनाएं। 12 हिजरी को हुई, दौरे सिद्दीकी में हुई और 12 रबीउल अव्वल के दिन हुई। 1200 सहाबा कराम इसमें शहीद हो गए, जिनमें हज़रत उम्मे अमारा के साहबजादे हज़रत हबीब बिन ज़ैद भी शामिल थे। जब मुसैलमा के दरबार में गए ना, तो मुसैलमा ने कहा इसे पकड़ लो, ये जंग से पहले कासद बन कर गए। जब आपको पकड़ लिया गया तो उसने किसने भेजा? उसने कहा मैं मुसलमानों की तरफ से आया हूँ और तुम्हें बताने आया हूँ कि मेरा नबी सच्चा है और आखिरी रसूल है, आखिरी नबी है। तो मुसैलमा ने एक बंदे को भेजा कि इसके कान में कहो कि मुसैलमा भी अल्लाह का नबी है, मुसैलमा भी अल्लाह का नबी है, इसकी गवाही दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब जो बंदा उसके कान में कहने लग गया तो आप बहरे बन गए। आपने फरमाया मैं तो तेरी बात नहीं सुन रहा कि तू क्या कह रहा है। फिर दूसरे कान में कहा, आप फिर बहरे बन गए। उसने कहा मुसैलमा ये तो बहरा है, सुन नहीं सकता। मुसैलमा ने कहा इसके कान में कहो कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। जब बंदे ने ये कहा कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं तो आपने फरमाया हाँ मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी नबी और रसूल हैं। मुसैलमा ने कहा ये मुसलमान है, ये मोहम्मद का मानने वाला है, ये अपने नबी की नबूवत का इनकार नहीं कर सकता। अब उसने क्या किया, एक बाजू काटा। उसने कहो मुसैलमा अल्लाह का नबी है। तो आपने फरमाया नहीं तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है, मेरा मोहम्मद अल्लाह का आखिरी नबी और आखिरी रसूल है। फिर वो आपकी टांग काट दी गई और फिर ये कहा गया, आपने फरमाया तू झूठा है, मेरा नबी अल्लाह का आखिरी नबी और आखिरी रसूल है। फिर दूसरा बाजू काटा गया, दूसरी टांग काटी गई, जिस्म खून में तड़प रहा है और वो मोहम्मद अरबी का गुलाम क्या कह रहा है कि मोहम्मद मेरा मोहम्मद अल्लाह का आखिरी नबी और आखिरी रसूल है। तो मेरे दोस्तों फरमाया मेरे आका तो फरमाया मेरे आका मौला अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल है। जिस्म कट गया, खून खून हो गया, लेकिन वही उम्मे अमारा कि हुजूर ने फरमाया मैदान उहद के मकाम पर जब इनके 3 बेटे और शहीद हो गए ना, तो हुजूर के बारे में पता चला कि आपके दंदान मुबारक पर जख्म आ गया है। और फिर ये शोर मच गया कि हुजूर नौजुबिल्लाह शहीद कर दिए गए। तो ये दौड़ी अपने घर से, दौड़ती जा रही है। किसी ने कहा तेरा एक बेटा शहीद हो गया है। आपने फरमाया मेरे बेटे को छोड़ो, हुजूर के बारे में बताओ। आगे बढ़े तो फरमाया तेरा दूसरा बेटा शहीद हो गया है। फरमाया बेटे को छोड़ो, मुझे आका के बारे में बताओ। जब पता चला हुजूर खैरियत से हैं, फरमाया हुजूर खैरियत से हैं तो मैं भी खैरियत से हूं। फरमाया मेरे साहबा मैं तो ओहद के मैदान में जहां भी देखता मुझे उम्मे अमारा नजर आती थी। तो ये वो जिहाद था, ये वो कोशिशें थी, ये वो कुर्बानियां थी जो हुजूर की ख़त्म नबूवत के हवाले से लड़ी गई।
हुसैन पाक में करबला के मैदान में कौन सी जंग लड़ी थी? यही जंग लड़ी थी, खत्म नबूवत की जंग लड़ी थी, खत्म रसालत की जंग लड़ी थी कि लोगों ये ना कहना मेरा रसूल मेरे नाना जान ही अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, मेरे आका मौला ही अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि एक अल्लाह ने अपनी ख़त्म नबूवत की मिसाल देते हुए हुजूर ने फरमाया कि यूँ समझ लो कि एक महल बना है और सारा मुकम्मल है और एक ईंट की जगह बच गई है और वो महल जो है उस ईंट के ना होने की वजह से नामुकम्मल नज़र आता है। लोग हैरान होते हैं। फरमाया मैं वो ईंट हूँ जिसने उस महल को खूबसूरत बना दिया, मैं वो आखिरी ईंट हूँ जो उस महल में लगाई गई, महल मुकम्मल हो गया, मज़ीद ईंट लगाने की ज़रूरत ना रही। फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। दोस्तों हमारा ईमान जो है अक़ीदा तौहीद और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर खड़ा है। अगर इसी में कमज़ोरी आ जाए, अगर इसी में कोई नक्स आ जाए तो हमारा तो इस्लाम ही ख़त्म हो जाता है, हमारी तो बात ही ख़त्म हो जाती है, हम तो किसी खाते में नहीं रहते। तो फरमाया मेरा रसूल अल्लाह मेरा आखिरी रसूल, मेरे आखिरी नबी जो मैंने भेजा है, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकी ज़ात गिरामी है। हज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद सिद्दीक़ अकबर का दौर गुज़रा। उसके बाद चूँकि हजूर ने फरमाया था कि मेरे पास 30 झूठे आएंगे, ये हजूर का इल्म गैब है, कुरान में नहीं आया कि 30 झूठे आएंगे, हजूर ने फरमाया। ये हजूर का वो इल्म गैब है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया है। तादाद भी बता दी, झूठे भी बता दिए, 29 भी नहीं कहा, 31 भी नहीं कहा, बल्कि आपने कहा 30 झूठे आएंगे और हर कोई दावा करेगा अन्नाहु नबीयुन के वो नबी है। याद रखो ला नबी आबादी, मेरे बाद नबी है ही कोई नहीं, मेरे बाद रसूल है ही कोई नहीं। अभी 18 या 19 बंदे हैं जिन्होंने नबूवत का दावा किया और ख़त्म हो गए। ये 18वां या 19वां बंदा है मिर्ज़ा गुलाम अहमद लईम जो है। तो सरकार ने कितने फरमाए हैं? 30 फरमाए हैं। 1450 साल हजूर का ये कौल अपनी सदाकत पर कायम है। लाखों अफराद करोड़ों अफराद गुजर चुके हैं, लेकिन जो हुजूर ने तादाद फरमाई है ना उससे कम हो सकती है ना उससे बढ़ सकती है। तो मिर्ज़ा क़यादानी पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मैं 1880 में मदीना शरीफ गया और जी आप हर साल हज के लिए जाते, उम्रे के लिए जाते, पीर जमात अली शाह साहब का भी साथ दौर होता, पीर निज़ाम तशरीफ़ लेकर जाते। आप फरमाते हैं कि ये कादियान का फितना जो है ये पिनप रहा था और अभी उस तरह इसको शोहरत ना मिली थी। तो आप फरमाते हैं मदीना पाक में हाजिर था, रात को सोया तो सरकार की ज़ियारत नसीब हुई। आपने फरमाया बेटा मेहर अली तू यहाँ बैठा है और एक बंदा हिंद में मेरी नबूवत को नुकसान पहुँचाने के लिए मेरी ख़त्म नबूवत पर हमला कर रहा है, जा मैं तेरी ड्यूटी लगाता हूँ, इस ड्यूटी को पूरा कर। आप फरमाते हैं मैंने सामान बांधा, वापस आया, देखा कि उसके लेक्चर चल रहे हैं, उसकी किताबें चल रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये फितना जो है चल रहा है, बढ़ते बढ़ते आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गया। अब ये फितना कादियान जो है ये इतने मुनज़्ज़म तरीके से चला कि इसकी ब्रांचें अब भी मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि कोई ऐसा मर्द कलंदर अब फिर पैदा होगा जो इसकी शाहें उखेड़ दे। इसकी बुनियादें अब भी मौजूद हैं, ख़त्म तो इन्हें होना है। जो भी हजूर की ख़त्म नबूवत पर हमला करेगा उसने ख़त्म तो होना है, लेकिन हजूर का कौल भी पूरा होना है कि 30 आएंगे। याद रखना, हम आपको बता रहे हैं, आप अपनी आने वाली नस्लों को बताएं, आने वाले लोगों को बताएं। हजूर पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं मेहर अली हुब्बे नबी है मेहर अली। आप फरमाते हैं वापस आया, उलमाए मशाइख से मुलाकातें हुई, किसी को पता है किसी को नहीं पता। बहरहाल ऐसा हुआ कि पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आपको पता चला कि वो जगह जगह जाकर मुसलमानों को मनाज़िर कर रहा है, तो सारे मसलक के उलमा ने
पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास हाजिर हुए। हजूर आगे लगे, औलादे अली हैं, औलादे नबी हैं, जिगर गोशा फातिमा हैं, आप आगे लगे ताकि इस खंजीर को काबू किया जा सके, इस फितने को दबाया जा सके। फिर वो अली का शहजादा मैदान में निकला और आपने फरमाया मुकाबला करना है तो मुकाबला करो, मुनाजरा करना है तो मुनाजरा करो, मुबाहला करना है तो मुबाहला करो। अब उसने मुकाबला क्या करना था, मुनाजरा क्या करना था, उसने मुबाहले का एक चैलेंज जो है पीर मेहर अली शाह साहब के पास भेजा। उसने कहा पीर मेहर अली शाह से जाके कहो कि एक मरीज को बिस्तर पर रखते हैं, एक मरीज आपके सामने रखा जाए, एक मरीज मेरे सामने रखा जाए, जिसकी फूंक से ठीक हो जाए वो सच्चा है और जिसकी फूंक से ठीक ना हो वो झूठा है। तो पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया उसे जाकर कहो मरीज को तो डॉक्टर भी ठीक कर लेते हैं, मरीज को तो हकीम भी ठीक कर लेते हैं, एक मुर्दा मेरे सामने रखा जाए और एक मुर्दा तेरे सामने रखा जाए, जिसकी फूंक से मुर्दा जिंदा हो जाए वो सच्चा है और जिसकी फूंक से मुर्दा जिंदा ना वो झूठा है। अब मिर्जा झूठा था, वो ना आया। उसने कहा नहीं ये बात नहीं है, एक और दावा आपके सामने पेश करता हूँ कि एक कलम कापी आपके सामने रखी जाती है और एक कलम कापी मेरे सामने रखी जाती है, जिसकी कुरान पाक की तफसीर अच्छी होगी वो सच्चा है, जिसकी अच्छी ना होगी वो झूठा है। लोग जिसकी तफसीर को पसंद करेंगे वो सच्चा है, जिसकी तफसीर को लोग नापसंद करेंगे वो झूठा है। तो पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया कलम तो हर कोई चला लेता है, एक कलम तेरे सामने रखी जाती है, एक कलम मेरे सामने रखी जाती है, जिसके हुक्म से कलम खुद बहुत चले, खुद बहुत चले वो सच्चा है। तो वो नाकाम हो गया कि ये तो हर एतराज़ का, हर मुबाहले का जवाब देते हैं। तो किसी ने पूछा हुजूर ये आप इतने इतने बड़े दावे कैसे कर रहे थे? फरमाया जिसकी ड्यूटी दे रहा था वो मेरे पीछे खड़े थे। हुजूर का दस्ते शफकत फरमाया हुजूर की जाते ग्रामी वो मेरे पीछे खड़ी थी, वो मुझे फरमा रहे थे बेटा ये भी दावा कर मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तुझे मैंने तो भेजा है। तो फरमाया कि वो हुजूर मुझे फरमाते जाते, मैं कहता। तो पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप भी सैयदादे मुहद्दिस अलीपुरी, आपने फरमाया पीर साहब लोगों ने जब ये कहना शुरू कर दिया कि हुजूर दुआ करें, आपने फरमाया इसने मुबाहले की कोशिश की है। तो आपने 24 तारीख को कहा कि ये फितना कल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा ये जो बड़े पीर फ़कीर इकट्ठे हुए हैं ये 12 साल भी लाहौर बैठे रहें ये मुझे ख़त्म नहीं कर सकते। उसने ये 23 फरवरी को दावा किया। तो 24 फरवरी को हजूर पीर जमात अली शाह साहब ने फरमाया कि ये 12 साल की बात कर रहा है, ये अगले 24 घंटे में जहन्नम वासल होने वाला है। तो 25 फरवरी को सुबह 10 बजे ये बंदा जहन्नम वासल हुआ, हमेशा के लिए ये फितना ख़त्म हुआ और हमारे बुजुर्गों की वो कुर्बानियाँ रंग लाईं। लेकिन दोस्तों कहने की बात ये है कि ये फितने आएंगे। जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरे बाद 30 झूठे आएंगे, उनका मुकाबला करना है। जान जाती है तो जाए। हम मुश्किल हालात से गुजर सकते हैं लेकिन हजूर की ख़त्म नबूवत पर और हजूर की नामूस पर हम कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे उलमा मशाइख जब भी कोई ऐसा वक्त आता है तो निकलते हैं, काफिलों की सूरत में निकलते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, अक़वाम आलम को ये बताते हैं कि हम दुनिया की हर चीज़ को छोड़ सकते हैं लेकिन दामने मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ सकते, हजूर की निस्बत को नहीं छोड़ सकते, हजूर की ख़त्म नबुव्वत को के अकीदे को नहीं छोड़ सकते। तो मेरे दोस्तों निगाह इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, हजूर ही अव्वल हैं, हजूर ही आखिर हैं। तो ख़त्म नबुव्वत के अकीदे का तकाजा ये है कि हम हर रोज़ इस अकीदे का प्रचार करें, हम हर रोज़ इस अकीदे के हवाले से अपनी ज़ुबान पर ये जुमला ज़रूर लाया करें, ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। जिन हस्तियों ने इस काज के लिए मेहनत की है, जानों के नजराने पेश किए हैं, आज भी उनकी कब्रें जिंदा हैं,
हमेशा उनका नाम ज़िंदा रहेगा। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़री को कबूल फ़रमाए और हजूर के ख़त्म नबूवत के हवाले से हमें अपनी सारी कोशिश सरफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जितने उलमाए कराम मशाइख़ इज़ाम यहाँ तशरीफ़ फ़रमा है, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। ब्रदर इस्लाम फाज़िल जलील आलम नबी जनाब हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीर सैयद आरिफ मौलाना शाह साहब जी तमैदहू अपने रूहानी और वैदानी बयान से मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे।